इतिहास के दो सबसे ताकतवर और खूंखार शेर, मिस्टर टी और स्कारफेस। खैर, जहां दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं थी, वहीं स्कारफेस एक राजा की तरह रहता था। उसका अपना एक दबदबा होता था, अपना एक रोब होता था। और वहीं मिस्टर टी एक खूंखार, निर्दयी और एक बेरहम शेर था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन दोनों की फुल स्टोरी, स्कारफेस और मिस्टर टी की। पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्कारफेस की। दुनिया के सबसे मशहूर शेर की कहानी। एक ऐसा राजा जिसने अपने बचपन में एक बड़े शेर से लड़ाई की, पेट में गोली लगने के बाद भी वह नहीं मरा और अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर पूरे मसाई मारा पे राज किया और ये बना इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजा। यह है स्कारफेस की कहानी, एक ऐसे शेर की जो कभी नहीं हारा, जिसने 400 हाइनास और 130 लायंस को मार दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्कारफेस की पूरी कहानी। बात है साल 2007 की। केन्या के मसाई मारा नेशनल रिजर्व की हरी भरी घास के मैदानों में एक शेर का बच्चा पैदा हुआ। हाँ, यही था आज की कहानी का हीरो, स्कारफेस। लेकिन स्कारफेस अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 3 भाई भी थे, हंटर, सिकियो और मोरानी। उस समय वे ठीक से चल भी नहीं सकते थे। बहुत से एक्सपर्ट का मानना है कि स्कारफेस की नसों में मसाई मारा के सबसे लीजेंड शेर नॉच लॉयन कोएलिशन का खून बहता है। ये नॉच शेर अपने समय के सबसे शक्तिशाली शेर थे। इन्होंने बहुत बड़े इलाके पे नियंत्रण रखा था। अपने परिवार की सिक्योरिटी में इन चारों भाइयों का बचपन है वो काफी अच्छा बीता। ये चारों भाई पूरा दिन मसाई मारा की लंबी घासों में कूदते फांदते खेलते रहते और बड़ों को परेशान करते रहते। उनके परिवार का बहुत बड़ा इलाका था, इसलिए उन्हें भरपूर शिकार मिलता था। खासकर हंटर ने शिकार की बारीकियां सीखना शुरू कर दिया था। दिन तेजी से बीतते गए और ये जो बच्चे थे ये भी तेजी से बड़े होते गए। बचपन से ही सिकियो, जो इन सभी में सबसे बड़ा था, उनका नेतृत्व करता था और स्कारफेस अपने बाकी भाइयों के साथ खुशी से उसका अनुसरण करता था। अब बात आती है साल 2011 की। वे 3 साल से ज्यादा के हो गए थे। उनकी जो शरीर है वो बढ़ना शुरू हो गया था और उन्होंने थोड़ा बहुत शिकार करना भी सीख लिया था। अब तक स्कारफेस और उसके भाइयों की जिंदगी काफी आसान थी। किसी भी दूसरे शेर या जानवर से उन्हें कोई खतरा नहीं था। लेकिन अब जो होने वाला था वो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। असल में चूंकि वे सावक नहीं रहे थे, इसलिए जो हर नर के साथ इस उम्र में होता है वही उनके साथ भी हुआ। उनके पिता ने बड़ी क्रूरता से उन्हें अपने इस पूरे ग्रुप से निकाल दिया और एक नया चैप्टर शुरू हुआ। ये किसी भी नर शेर की जिंदगी का सबसे कठिन समय होता है। इस समय उसके पास ना तो घर होता है और ना ही खाना। स्कारफेस और उसके भाइयों की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वे मसाई मारा के विशाल इलाके में भटक रहे थे। हर कदम के साथ उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ता था। इसलिए उस समय वे सबसे शक्तिशाली शेर के जो इलाकों की सीमाएं होती है वहां पर आ करते थे, ताकि कोई दूसरा शेर उन्हें देख के हमला ना कर सके। शुरुआत में वे दूसरे जानवरों का बचा हुआ खाना खाकर जिंदा रहते थे, इसलिए समय बीतने के साथ उन्होंने छोटे मोटे शिकार करना शुरू कर दिया था। ऐसे समय में शेरों के लिए सबसे जरूरी बात यह होती है कि वे एक दूसरे को ना छोड़े, और इन भाइयों ने बिल्कुल यही किया। वे हमेशा साथ रहते और हर खतरे का सामना करते। इस दौरान उन्होंने दुश्मन शेरों के साथ कई लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। तो इस पूरे समय में उन्होंने यह सीख लिया था कि अगर आगे बढ़ना है, अगर इलाके पे राज करना है, अपना प्रभुत्व जमाना है, तो एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है। और फिर बहुत जल्द वो ऐसा समय आया जब ये चारों भाई पूरी तरह तैयार हो गए। साल 2012, और इसी साल कई लोग इन्हें पहली बार देखने वाले थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल की शुरुआत से वे मुशियारा मार्स इलाके में आए। वे यहाँ एक खास मकसद से आए थे। दरअसल ये इलाका है वो मसाई मारा के सबसे पुराने गुटों में से एक, मार्स प्राइड का था। अब पता नहीं कैसे पर स्कारफेस और उसके भाइयों को पता चल गया कि मार्स प्राइड पर इस समय 2 बूढ़े शेरों, रोमियो और क्लॉड का शासन है। ये दोनों शेर नॉच कोएलिशन को हराकर 2007 के आसपास मार्स प्राइड पे कब्जा कर चुके थे। और फिर कुछ ही दिनों के बाद 4 मस्कीटियर्स ने रोमियो और क्लॉड पर हमला कर दिया। लेकिन ये लड़ाई उतनी आसान थी नहीं जितनी उन्होंने सोची थी, क्योंकि रोमियो और क्लॉड के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। लड़ाई में सबसे आगे स्कारफेस था। उसे कई गंभीर चोटें भी आई। क्लॉड बुरी तरह घायल हो गया और रोमियो है वो राइनो रीज की तरफ भाग गया। इस जीत के साथ चारों भाइयों को अपना नया घर मिल गया और इसी समय उन्हें अपना नाम भी मिला, जो था मस्कीटियस, यानी लंबी बंदूक वाले सैनिक। और इसी लड़ाई में स्कारफेस को वो प्रसिद्ध निशान लगा था जो उसकी पहचान बन गया। लेकिन दरअसल मस्कीटियर्स अपनी खास विशेषता थी, यानी स्कारफेस वो सबसे आगे रहता था और सबसे बुद्धिमान था। हंटर सबसे कुशल शिकारी था
और सिकियो इन चारों भाइयों में सबसे बड़ा था, जबकि चारों भाइयों में सबसे मजबूत मोरानी था। मस्कीटियर्स के आने के बाद मार्स प्राइड में स्थिरता आई, क्योंकि इन चारों के रहते कोई दूसरा शेर हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो इस गुट की शेरनियों और बच्चों का पालन कोई खराब कर सके। अगले कुछ सालों में चारों भाई सवाना के अंदर और गहराई में जाकर बसने लगे। वे पैराडाइज प्लेन्स में रुके। उन्हें यह जगह बहुत पसंद आई, क्योंकि ये इलाका मारा नदी के बिल्कुल पास था। वे मारा नदी के किनारे आराम करते थे। वे शानदार रात के शिकारी थे, और जब भी वे शिकार पर निकलते, जंगल के सभी जानवर डर से कांपने लगते। दरअसल स्कारफेस की एक खास बात यह थी कि वो कभी मगरमच्छ से नहीं डरता। उसे अक्सर मारा नदी को पार करते हुए देखा जाता था, और मगरमच्छ उसके पास आने से झिझकते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने 400 वर्ग किलोमीटर से भी बड़े इलाके पे अपना शासन स्थापित किया। अपनी इस यात्रा में मस्कीटियर्स ने रेकोरो प्राइड समेत 11 से ज्यादा गुटों पर शासन किया। स्कारफेस सिर्फ एक शक्तिशाली लड़ाकू ही नहीं था, बल्कि वो अपने भाइयों के बच्चों के साथ भी खेलता था। वो एक प्यारा पिता भी था। लेकिन हम सभी जानते कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। स्कारफेस अपना ज्यादातर समय अपने इलाके की गश्त में बिताता था, जिसके दौरान कोई शेर उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन 2018 में एक शिकार के दौरान उसके पैर में बुरी तरह चोट लग गई। इस घटना के बाद स्कारफेस को चलने में दिक्कत होने लगी, इसलिए वो अपने परिवार के साथ रहना और उनकी सुरक्षा करना उसने शुरू किया। अगस्त 2019 में 4 मस्कीटियर्स में से एक हंटर गायब हो गया। वह मारा नदी को पार करके ट्रायंगल की तरफ गया और फिर कभी वापस नहीं दिखा। कुछ लोगों का मानना है कि वो किसी लड़ाई में मारा गया, जबकि दूसरों का कहना है कि वो भटक गया। अक्टूबर 2019 तक स्कारफेस के दांत टूट गए थे। उसकी नाक कोयले से भी ज्यादा काली हो गई थी। इन सब के बाद फॉरेस्ट एक्सपर्ट ने यह अनुमान लगाया कि स्कारफेस के पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। फिर कुछ महीनों के बाद एक ऐसी मिस्टीरियस बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई, जिसमें हम सभी बहुत परिचित हैं। हाँ, मैं कोविड वायरस की बात कर रहा हूँ। इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया का काम रुक गया। मसाई मारा भी इससे अलग नहीं था, और इस वजह से स्कारफेस को देखना बहुत मुश्किल हो गया। 2020 की शुरुआत में सिकियो की भी मौत हो गई। उसे पीछे की लड़ाई में काफी गंभीर चोट आई थी, जो अंततः घातक साबित हुई, और ऐसा मजबूत गठबंधन अब बहुत कमजोर हो गया था। अब केवल स्कारफेस और मोरानी बचे थे। कुछ महीनों के बाद स्कारफेस को देखा गया। इस समय तक वो बहुत कमजोर हो गया था। जून 2021 में स्कारफेस को एक दरियाई घोड़े की लाश के पास लेटे हुए देखा। 3 युवा नर भी पास में थे, साला बॉयज, जो दरियाई घोड़े को खा रहे थे। लेकिन उन्होंने भी अपने पुराने राजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन फिर मारा में एक शाम भी आई, जब मारा की शांत घाटियों में स्कारफेस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो राजा जिसने कभी हार नहीं मानी, उसने शांति से मौत को गले लगाया। 11 जून 2021 की दोपहर 1 बजे 14 साल की उम्र में स्कारफेस की प्राकृतिक कारणों की वजह से मौत हो गई। मोरानी भी स्कारफेस के पास मौजूद था, जो बहुत ज्यादा दुखी था। लेकिन दरअसल स्कारफेस जैसे शेर कभी मरते नहीं है, बल्कि इन कहानियों और किस्सों के जरिए वे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। स्कारफेस की मौत के बाद पूरी दुनिया का ध्यान मस्कीटियर्स की विरासत पे गया। उसे दुनिया का सबसे ज्यादा फोटो खिंचवाने वाला शेर माना गया। वो सिर्फ एक शेर नहीं, बल्कि अफ्रीकी जंगल की जंगली भावना का प्रतीक था। उसकी कहानियों में सिखाती है कि असली राजा वो नहीं होता जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वो होता है जो परिवार की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे देता है। स्कारफेस ने 14 साल की लंबी जिंदगी जी, जो जंगली नर शेरों के लिए असाधारण है। उसने 400 से ज्यादा हाइनास और 130 से ज्यादा शेर थे उनको मार गिराया था। उसने 400 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका नियंत्रित किया था। लेकिन इन सब से बढ़कर उसने हमें दिखाया कि सच्चा शेर वो होता है जो भाइयों के साथ खड़ा रहता है। आज भी मसाई मारा में उनके वंशज घूमते हैं, जो उनकी बहादुरी और शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। मोरानी, जो अब मस्कीटियर्स का आखिरी जीवित सदस्य है, अभी भी मारा की भूमि पर राज करता है। स्कारफेस की कहानी में याद दिलाती है कि प्रकृति में सबसे मजबूत वो होता है जो अकेला नहीं लड़ता, बल्कि अपने परिवार के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करता है। वो आज भी मसाई मारा का सबसे फेमस शेर है, हमें हमेशा याद रहेगा। अब बात करते हैं मिस्टर टी की। एक ऐसा शेर था जिसकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वह अफ्रीका के सबसे खूंखार और बेरहम शेरों में से एक माना जाता था। मिस्टर टी लायन किंग की दुनिया का एक असली और खूंखार किरदार था।
वह सभी सेट्स के कुख्यात मोपोगो लॉयन कोएलिशन का सदस्य था, जो 6 भाइयों के एक ग्रुप बना के रहते थे। इन सभी भाइयों में मिस्टर टी सबसे ज्यादा आक्रामक और निर्दयी था। उसके सिर और गर्दन पे बालों की एक खास बनावट थी, जो मोहक हेयर स्टाइल जैसी दिखती थी। इसी वजह से उसका नाम मिस्टर टी पड़ा। जब मोपोगो लॉयंस ने मिलकर जंगल में अपना साम्राज्य स्थापित किया, उन्होंने लगभग 100 शेरों को मारकर एक बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया, जिसमें सावक, मादा और नर शेर शामिल थे। मिस्टर टी को अक्सर दूसरे शेरों के बच्चों को मारने के लिए जाना जाता था, जो शेरों की दुनिया के लिए एक क्रूर हरकत मानी जाती है। उसकी क्रूरता के कारण उसे शैतान भी कहा जाता है। लेकिन मिस्टर टी का अपने भाई किंकी टेल के साथ एक खास रिश्ता था। दोनों ने मिलकर कई लड़ाइयां लड़ी। जून 2010 में जो मपिंगिंग लाइन नामक 5 शेरों के एक नए समूह ने उनके इलाके में घुसपैठ की। मिस्टर टी और किंगी टेल ने मिलकर एक दुश्मन शेर को बुरी तरह घायल करके मार डाला। कुछ समय बाद माजिंगी लाइन के 4 शेर मिलकर किंगी टेल पे हमला कर देते हैं, उसे मार देते हैं। मिस्टर टी अपने भाई को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह अकेला पड़ गया और उसे वहां से भागना पड़ा। भाई की मौत के बाद मिस्टर टी अपने बाकी 4 मपोगो लॉयंस के साथ लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने गुस्से ने अपने भाइयों को शावकों को मार डाला। इस घटना के बाद उसके भाइयों ने उसे अपने समूह से निकाल दिया। अकेले पड़ चुके मिस्टर टी पर उसके पुराने दुश्मनों और 2 छोटे भाइयों ने मिलकर हमला कर दिया। इस लड़ाई में उसकी कमर की हड्डी टूटी और वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया। जंगल का सबसे बेरहम राजा आखिर में अकेला और लाचार होकर मर गया। मिस्टर टी की कहानी आज भी अफ्रीका लॉयंस को एक क्रूर मिसाल बनाती है। सत्ता और क्रूरता का अंत हमेशा दुखद होता है।